अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इरशाद अंसारी। आज हम जो है वो पोस्ट बजट की जो सिचुएशन है उस पे जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बजट दिया है, उस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा जारी है। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने हस्ब रवायत पहले तो जो है वो अपोजिशन को लताड़ा और तमाम बुराइयों का जो है वो ज़िम्मेदार इमरान खान और उसकी हुकूमत को करार दे के ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश की। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही कहता जाऊँगा कि पिछली हुकूमत ने किया, लेकिन पिछली हुकूमत ने जो वादे किए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। और यही हमारा उनसे ये क्वेश्चन था कि आप में और पिछली हुकूमत में फ़र्क क्या है कि आप भी अगर वही बातें करेंगे। अगर उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो वादा किया था उसको बीट्रे करके मुल्क को जो है वो इस नहज तक पहुंचाया है और मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया है, और अगर ये क्राइम बनता है तो ये फिर आपको जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि आप आवाम को सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान और उनकी हुकूमत ने जो है ये क्राइम किए हैं। इदारे आपके पास हैं, वसाइल आपके पास हैं, अगर किसी ने जुर्म किया तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं अगर उनके पीछे जाऊँगा तो मैं फिर मेरा काम कौन करेगा, इदारों के लिए काम करें। बहरहाल, और उसके साथ साथ उसके जवाब में जो है वो शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो इस बजट को कन्फ्यूज़ बजट करार दिया, और साथ में उन्होंने बताया कि जी 35 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगेगी, उससे जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। IMF के हवाले से भी उन्होंने जो है वो कुछ शुबहात का इज़हार किया कि शायद IMF का पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद कर्जा शायद ना मिल सके, और अगर ऐसा होता है तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। उमर अयूब साहब भी उनके साथ थे, उन्होंने जो है वो बिजली और फिर गैस की महंगाई की बात की, और डेफिनेटली ये होना है। और पहला जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो इजाफा हुआ है उसका तो असर हमने देख लिया है कि अभी जो 2 दिन पहले स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के अपने इदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें एक हफ्ते के दौरान जो है वो 2.7% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है वो 23% पे चली गई है। और अभी जो मज़ीद पेट्रोल जो है वो 15 तारीख को महंगा करने की बात हो रही है, फिर इसी तरह 1 तारीख को गैस और बिजली महंगी होने की बात हो रही है। तो उससे लग ये रहा है कि महंगाई अगले 6 से 7 माह में जो है वो डबल डिजिट यानी कि 20% के लगभग ही रहेगी। अगर ये गवर्नमेंट चलती है तो फिर हो सकता है कि एवरेज जो है वो 11 साढ़े 11 पे आ जाए जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, लेकिन अभी महंगाई जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो बजट में पोस्ट बजट के हवाले से देखें, एक तो वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने मोटी मोटी चीज़ें सामने बता दी हैं, गुडी गुडी जो है वो चीज़ें तो पेश कर दी हैं कि जी बहुत रोज़ी पिक्चर कि जी आवाम को रिलीफ दिया है, तमाम मुश्किलात अपनी जगह पे गवर्नमेंट की, तमाम फाइनेंशियल जो है इश्यूज़ वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट ने जो हिडन जो चीज़ें हैं जो फाइनेंस बिल के ज़रिए टाइटनिंग की हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे आवाम के सामने आएंगी तो आवाम को पता चलेगा। और आज कुछ चीज़ें हम ये जो है वो बताएंगे। और एक पहली चीज़ तो ये जो गवर्नमेंट ने इस बजट में की है, जो फाइनेंस बिल के ज़रिए वो बहुत बड़ा इकदाम किया है कि जो एक चीज़ तो इन्होंने बताई है कि छोटे ताजरों को जो वो टैक्स नेट में लाने के लिए फ़िक्स टैक्स की स्कीम जो है वो लेके आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि FBR को इतने वसी इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि अगर कोई सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा छोटा ताजर, और या जो है वो POS के साथ खुद को इंटीग्रेट करके मुंसलिक नहीं करता, तो FBR उनके बिजली और जो है वो गैस के कनेक्शन जो है वो मनक़ता कर सकेगा। और इसके साथ साथ जो अशिया ज़रूरिया है उसकी स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत सख्त सज़ाएँ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसमें जो है वो 14 साल तक की कैद की सज़ा है, और फिर जो चीज़ें कॉन्फिस्केट होंगी, जो जितनी चीज़ें स्मगल करने की कोशिश की जाएंगी अशिया ज़रूरिया, ना सिर्फ वो जब्त कर ली जाएंगी, उनकी मालियत के बराबर जुर्माना किया जाएगा और उससे 5 गुना तक जुर्माना किया जाएगा। और इसी तरह के दीगर इकदाम किए गए हैं। फिर इसी तरह ये कहा गया है कि अगर आप जो है वो नॉन रजिस्टर्ड लोगों को कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं तो उस पर आपको जो है वो फर्दर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह आलू और प्याज की जो तिजारत सप्लाई है उसको जो है वो इन्होंने जो कंसेशनरी रिजीम था उसमें से निकाल दिया। इसका मतलब है उस पर भी टैक्स लगा दिया है। अफ़गानिस्तान से जो ईडेबल जो सब्जियाँ इंपोर्ट होती थी उस पर भी जो है वो इनको उन्होंने कंसेशनरी जो सेल्स टैक्स उस पर छूट थी उसमें से निकाल दिया, उस पर भी डेफिनेटली जो है वो भी महंगी हो जाएंगी। और फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो तो खैर आना ही आना है। हाँ, अलबत्ता एक बड़ी चीज़ हुई है कि कहा यह जा रहा था कि सैलरी क्लास के लिए जो है वो IMF का चूँकि दबाव भी था और हम ये सुन भी रहे थे कि ये बड़ा करेगा, उसमें 47 बिलियन रुपीज़ की रिलीफ दी है। ये एक वाकई एक बड़ा इकदाम है, और उसमें जो तनख्वाहदार तबके के लिए हद है जो
काबिल टैक्स आमदनी की वो डबल कर दिए, मतलब 6 लाख से बढ़ाकर जो है वो 12 लाख कर दिए। और उसमें 12 लाख वाले पे भी 100 रुपया जो है वो टैक्स, टोकन टैक्स रखा है। उसकी भी रीज़न ये थी कि अगर ये 100 रुपया भी ना लगाते तो 6 से 7 लाख लोग जो है वो आपके टैक्स नेट से निकल जाते, आपके रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा है वो मज़ीद नीचे आ जाता और आपको फिर प्रॉब्लम होती। तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए एक ये टोकन टैक्स लगाया है। और फिर उसके अलावा जो है स्लैब्स हैं वो चेंज किए हैं। और आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सैलरी में इजाफे के हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा क्लियर किया है कि ये जो इजाफा दिया गया है ये जो 2017 की बेसिक है उस पे जो है ये इजाफा होगा। उसके बाद जो है वो बाकी जो एडहॉक रिलीफ्स हैं वो उसमें मंजमद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हम बता दें कि वफाक में जो अफसरान हैं उनके लिए जो है वो वफाकी काबीना ने एक स्पेशल जो है वो प्रोविजन रख के जो अप्रूवल दी है, जिसकी मोडेलिटीज़ अगर आगे जाके तय होंगी। अफसरान जो हैं वो उनको उनकी बुनियादी तनख्वाह के 150% के बराबर जो है वो एक एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो देने की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ बाकी अलाउंसेस भी हैं। और इस पर जो है वो अगले आई थिंक 13 तारीख को जो है वो 13 जून को एक पे एंड पेंशन कमीशन का जो है वो अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें इन तमाम मोडेलिटीज़ को तय किया जाएगा और प्रपोजल्स को तय करके फिर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भिजवाया जाएगा। उस पर फिर गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी। और सबसे जो एक चीज़ इस बजट के हवाले से जो बजट को मशकूक और मतनाज़ा बनाती है वो मैं जो है वो अपने कारीन की नज़र करना चाहूँगा। उस पर दबे लफ्ज़ों में जो है वो शौकत तरीन साहब ने भी बात की है। और जब हमने बजट के जो डॉक्यूमेंट्स को जब हमने रिव्यू किया और स्टडी किया तो उसमें एक हमेशा बजट का जो खसारा होता है उसको जो है वो ब्रिज करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी वसाइल से जो है वो फाइनेंसिंग रखी जाती है। बैरूनी फाइनेंसिंग में जिस IMF का हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर IMF के सिवा हमारे पास चारा कोई नहीं है और अगर हम IMF हमें जो है वो प्रोग्राम बेल आउट नहीं करता, हमें ट्रैक पे नहीं लाता तो हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। तो इस बजट में IMF की जो कर्जे की जो मद में हमें कोई रकम मिलने की तवक्को थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह चीन की तरफ से जो हमें सेफ डिपॉजिट जो है वो हमें जो मिलने थे, जो रखने थे, जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब ने चंद दिन पहले जो है वो दावा भी किया था कि अगले 2 दिन में जो है वो आ जाएंगे और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $12 अरब से तजावज़ कर जाएंगे, उसको भी जाहिर नहीं किया गया, वो भी शो नहीं किया गया। जिससे ये लगता है कि कहीं शायद IMF के साथ अभी हमारे कोई मामलात जो है वो उस तरीके से तय नहीं पाए। अभी कोई IMF के साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं जो भी कोई हतमी नहीं है और प्रोग्राम अभी ख़तरे में है। और इसी खतरे का इजहार जो है वो शौकत तरीन ने किया है कि IMF से शायद जो है वो पाकिस्तान को किस्त नहीं मिल सकेगी। उसी को लेकर उन्होंने फिर एक जो है वो भयानक पिक्चर पेश की है शौकत तरीन ने कि जी 2 करोड़ लोग जो है वो खतरे गुर्बत की लकीर से जो वो नीचे चले जाएंगे। तो इसी पे हमने मिफ्ता इस्माइल से भी बात की थी तो वो खुद इस पे शॉकिंग थे। और 3-4 चीज़ों पे जो है वो सवाल जब हम उनसे पूछते थे तो वो कह रहे थे कि अच्छा ये मेरे इल्म में नहीं है। तो फिर हम कहने पे मजबूर हुए, उनसे पूछा कि अगर बजट में ये चीज़ें हैं और अहम चीज़ें हैं और आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ये बजट बनाया किसने है, आप ये हमें बताना पसंद करेंगे। उस पर फिर खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो गोल कर गए। लेकिन IMF के हवाले से ये अब ये गवर्नमेंट का ब्लंडर है या गलती है, ये किस एंगल पे गलती है, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतना जो है वो बड़ी गलती या ब्लंडर कैसे हो सकता है। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल ने इस बात को, इस गलती का इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि मीडिया के मशहूर हैं कि मीडिया ने हमारी इतनी बड़ी गलती पकड़ी और हम उसकी निशानदेही की और कोशिश करेंगे हम अगले जो है वो चंद दिनों में इस गलती को जो है वो सुधार लें। और इस सारी सिचुएशन में नाज़रीन मेरा कहने का मतलब ये है कि लग ये रहा है कि हालात इतने पेचीदा और इतने वो गंभीर हुए हुए हैं जिसका इजहार दोनों कॉर्नर से हो रहा है, अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें जो है वो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हम जो है वो किसी बंद गली में ना चले जाएं और कोई ऐसा कोई दरमियान का रास्ता आ जाए कि पाकिस्तान जो है वो वापस अपने इक्तसादी लिहाज से जो है वो ट्रैक पे आ जाए। वरना इसकी कास्ट आवाम को जो है वो बहुत जो है वो बुरे तरीके से जो है वो अदा करना पड़ेगी। पहले ही आवाम जो है वो पे कर चुकी है। अभी अगले चंद दिनों में 15 तारीख को फिर सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो महंगी होने जा रही हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट और मुक्तदर हलकों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम फिर ये कह रहे हैं कि एक पेज पर ला के मईशत को किसी सम्त पे चलाने के लिए कोई मुश्तरका लाहे अमली बनानी पड़ेगी, वरना आने वाले हालात बहुत खौफनाक हो जाएंगे और
अगर ऐसा होता है तो तारीख कभी भी हमारे ये जो कर्ता धर्ता हैं इनमें से किसी को माफ़ नहीं करेगी।